और चलिए बात करते हैं 24 के चक्रव्यूह की। अमरोहा से खबर है, मायावती को INDIA में शामिल करने का न्योता दिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती को ये न्योता दिया है। गठबंधन में एक क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस साथ है, हम जाति धर्म के नाम की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अमरोहा पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के साथ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि इस देश की एकता अखंडता के लिए हमें जाति धर्म के नाम की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, तभी ये भारत अखंड होगा। साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बसपा सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भी दिया। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए। मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। तो INDIA में शामिल होने का न्योता दिया है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस नेता है। उनका ये कहना है कि मायावती को भी इस गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि मायावती ये साफ साफ क्लियर कर चुकी हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, चाहे वो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर वो चुनाव लड़ने का उन्होंने पहले ही ऐलान कर चुका है और उसकी तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। अजीत सिंह एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, अब प्रमोद कृष्णम वो नेता जो कुछ दिन पहले अपने कांग्रेस से ही काफी खफा नजर आ रहे थे और आज वो मायावती को भी न्योता देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दीपाली, प्रमोद कृष्णम कभी भी कुछ भी बोलते हैं और इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने मायावती को इंडिया गठबंधन में आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि मायावती ने देखिए पहले ही साफ कर रखा है। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके भी बताया था कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। वो मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां भी चुनाव रहा और लोकसभा चुनाव का भी वो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। हालांकि प्रमोद कृष्णम लगातार इस तरह की बातें करते हैं और इस बार भी उन्होंने ट्वीट करके कहा है। लेकिन एक जो पॉलिटिकल मायने है, जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, RLD, वो जरूर इस बात को बार बार कह रहे थे, कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे थे कि वो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करें, लेकिन अखिलेश यादव इसको लेकर तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उस बात को हवा दे रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने चिरकुट बोल दिया था, उसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई, फिर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बात की, तो एक बार फिर प्रमोद कृष्णम ने डूबती रख पर हाथ रखा और मायावती को निमंत्रण देना, अखिलेश को नाराज करना, इसके ये भी एक मायने हो सकते हैं, राजनीतिक मायने। क्योंकि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश से उनको चुनाव लड़ाया गया था, वो गए थे वहां, तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। हालांकि अभी इसको लेकर मायावती की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा जरूर, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया। क्योंकि मायावती ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलती है और नहीं बोलती है तो वो ट्वीट जरूर करती है, उनकी पार्टी ट्वीट जरूर करती है। दीपाली, तो अजीत, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि एक तरफ अभी जो बयानबाजी चल रही थी कांग्रेस और सपा के बीच, वो मामला अभी शांत हुआ और यहाँ सपा नहीं चाहती है मायावती को लाना और यहाँ पर अब ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा फिर? देखिए, बिल्कुल इसका असर तो जो है वो एक तरीके से कहा जाए अनुकूल नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल ही पड़ेगा। क्योंकि अखिलेश यादव, देखिए थोड़ी देर पहले सनातन की तस्वीरें अखिलेश यादव की आई है, वो देवप्रयाग गए हुए हैं, लेकिन मायावती पहले ही कह चुकी है कि वो इस गठबंधन में नहीं शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते। कांग्रेस और अखिलेश में MP चुनाव को, राजस्थान चुनाव को लेकर तल्खियां बढ़ी थी, इसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा था। तो प्रमोद कृष्णम के बयान से निश्चित तौर पर कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी वो नाराज होगी, अखिलेश यादव नाराज होंगे। यानी या तो प्रमोद कृष्णम अपने मन से बोल रहे हैं और अगर पार्टी की लाइन ये है तो पार्टी की लाइन ये है, तो इसका ये मतलब है कि कांग्रेस मायावती को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहती है। अगर मायावती शामिल हो जाती है तो हो सकता है कांग्रेस को अखिलेश की जरूरत ना पड़े, समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल, अब देखना ही होगा मायावती की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मसले पर। बहुत शुक्रिया अजीत, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।